Direct selling is now a very clean and clear government supported industry. अब गवर्नमेंट का क्लियरेंस मिल गया है, गवर्नमेंट इनफैक्ट हमें सपोर्ट करती है। अभी डायरेक्ट सेलिंग रूल्स क्लियर हो गए हैं, ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। इसका मतलब क्या है कि पिछले 1.5 साल से कुछ आपका ज्वाइनिंग के अंदर जो मोमेंटम कम हुआ था, अब वो ज्वाइनिंग मोमेंटम बढ़ेगा। इसके लिए हमको तैयार हो जाना है, वी हैव टू गेट रेडी फॉर इट। ओके, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इंडिया का जो टोटल डायरेक्ट सेलिंग टर्नओवर है, इंडस्ट्री का टर्नओवर है 22,000 करोड़ और ग्लोबल टर्नओवर है 15 लाख करोड़, 15 लाख करोड़। इंडिया इज रैंक्ड 11th इन द वर्ल्ड, 11वें नंबर पे हिंदुस्तान का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आता है। लेकिन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अभी तक हमने पोटेंशियल में, जिसको बोलते हैं कि स्क्रैच भी नहीं किया है सरफेस को। अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, जनसंख्या के हिसाब से देखें, तो आज हिंदुस्तान का टर्नओवर 2.5 लाख करोड़ होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? 2.5 लाख करोड़, मतलब लगभग 11 से 12 गुना। और अगर अमेरिका जो सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग मार्केट है दुनिया की, उसके साथ अगर हम बेंचमार्क करें तो हिंदुस्तान अकेला पूरी ग्लोबल इंडस्ट्री के बराबर टर्नओवर हो सकता है, 12 लाख करोड़। इतना बड़ा पोटेंशियल। आप डायनामाइट के ऊपर बैठे हुए हैं सब लोग। सबसे बड़ा आजादी का टारगेट हिंदुस्तान है, बिकॉज यहां पर सबसे ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। सो ये जो अपॉर्चुनिटी आपके पास है, ये अपॉर्चुनिटी दुनिया में किसी और के पास नहीं है, किसी और देश में ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। और इस देश में मोदी केयर से बढ़िया डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी कोई हो ही नहीं सकती है। अब ये डेटा देखिए, हिंदुस्तान में लगभग 50% डायरेक्ट सेलर लेडीज हैं हिंदुस्तान में। लेकिन अगर हम ग्लोबली देखें तो 76% महिलाएं हैं, 76%। इसका मतलब हर 4 डायरेक्ट सेलर्स में से 3 डायरेक्ट सेलर्स लेडीज हैं या लड़कियां हैं। और डायरेक्ट सेलिंग की जो एवरेज एज है, जो एवरेज उम्र है, वो और कम हो रही है। यानी अब यंगस्टर्स डायरेक्ट सेलिंग में आ रहे हैं। और जो यंगस्टर्स डायरेक्ट सेलिंग में आ रहे हैं, ये यंगस्टर्स बहुत इम्पेशेंट है। नाउ इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग आदमियों के लिए नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब औरत और आदमी एक साथ मिलके इस बिजनेस को ड्राइव करते हैं तो आप 1 और 1 11 हो जाते हैं। आप यहीं पे एग्जांपल्स देख लीजिए, उन लीडर्स को देख लीजिए जिन हस्बैंड और वाइफ मिलके काम कर रहे हैं, और उन लीडर्स को देखिए जो हस्बैंड वाइफ नहीं मिलके काम कर रहे हैं। आपको डिफरेंस आपके सामने नजर आ जाएगा। अपना मुंडी घुमाइए और देख लीजिए। मैं आपको 3 वर्ड्स बोलने वाला हूं अभी, 3 वर्ड्स, और ये 3 वर्ड डिफाइन करेंगे हमारी ट्रेजेक्टरी आगे आने वाली। सबसे पहला वर्ड है री इमेजिन। क्या है? री इमेजिन, यानी हर चीज को एक नए नजरिए से देखना। जैसे आपको रिजल जी ने एक 3D ग्लास बना के नए नजरिए से वीडियो दिखाया, राइट? समीर जी भी बोलते हैं चेंज योर ग्लासेस, सोच बदलो। ये वही है, ये सोच बदलने का वक्त है। री इमेजिन, समझ गए सब री इमेजिन का मतलब? उसके बाद आता है री इन्वेंट। जब आपने सोच लिया कि आपके आसपास क्या हो रहा है, तब आप देखेंगे कि अब इस जो आसपास हो रहा है, इसके अंदर मैं अपने आप को तैयार कैसे कर सकता हूं फॉर द न्यू वर्ल्ड, नई दुनिया के लिए। और रीडिफाइन, यानी अब जो मैं तैयारी की है, उस तैयारी के हिसाब से मैं अपने आप को अप्लाई कैसे करने वाला हूं मैदान में। इसके बारे में बात करेंगे, चिंता मत कीजिए। इसके बारे में हम और बात करेंगे, टीम भी आपसे बात करेगी बाद में, बिकॉज ये वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की इस अगले 5 साल की थीम है। री इमेजिन, री इन्वेंट, रीडिफाइन। और ये जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, अपने आसपास देख रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में देख रहे हैं, जो डिजिटाइजेशन, सोशल सेलिंग, 50 तरह की चीजें जो आप हमसे सुनते हैं, ये दुनिया भर में हो रहा है। और ये चैलेंज हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के सामने है आज। और इस टाइम पर जो अपने आप को सही से री इमेजिन, री इन्वेंट और रीडिफाइन करेगा, वही सक्सेसफुल होने वाला है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं 50 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग कैसे होती थी। 50 साल से थोड़ी कम है मेरी उम्र, बट मुझे मालूम है कि 50 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ डोर टू डोर होती थी, फोन भी नहीं था, राइट? यही था। कैन यू सी? पीछे दिख रहा है सबको? कैन यू सी एट द बैक? विजिबल? ओके, ग्रेट। उसके बाद करीब 25 साल पहले जब मोदी केयर
हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का शुरुआत किया, उस टाइम पर फोन आ गए थे। मोबाइल फोन भी, कुछ अमीर लोगों के पास मोबाइल फोन भी होता था, बट ज्यादातर लोग लैंडलाइन से काम करते थे। यस, लगभग से 5 से 8-10 साल पहले तक, अब से लगभग 5-8-10 साल पहले तक डोर टू डोर फोन और व्हाट्सएप आ गया था। तो बिजनेस कुछ इस तरीके से बटा, कुछ व्हाट्सएप से होने लगा, कुछ डोर टू डोर अभी भी रहा, और कुछ फोन से होने लगा। अपॉइंटमेंट फोन से ली जाती थी, ऑर्डर फोन से लिए जाते थे, ये सब हो रहा था। दिस वाज प्री कोविड। कोविड में क्या हुआ, एक टाइम ऐसा था कि आपका 95% बिजनेस जूम पे और फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे होता था। यस और नो? होम मीटिंग्स लगभग खत्म हो गई थी। दिस इज अ ह्यूज चेंज। आप देख रहे हैं कितना बड़ा बदलाव है ये। इस बदलाव के लिए अगर हम तैयार नहीं होंगे तो सक्सेसफुल कैसे होंगे? हाउ विल वी सक्सीड इफ वी डोंट रीइमेजिन, रीडिफाइन एंड रीइन्वेंट अकॉर्डिंग टू दिस चेंज? नो अदर वे। आपको अपने आप को इस नई दुनिया के लिए तैयार करना पड़ेगा। बिजनेस मॉडल और पेमेंट मोड। 50 इयर्स बैक सिंगल लेवल प्लान होता था, पार्टी प्लान होता था, घर घर जाते थे, कैश में ट्रांजैक्शन होती थी, रुपए मिलते थे। उसके बाद एक कंपनी आई, थोड़ा पार्टी प्लान लेके आई, तो पार्टी प्लान आ गया। 25 साल पहले जब मोदी केयर इस देश में आया, मतलब हमने जब बिजनेस शुरू किया, डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई, तो जनरेशन प्लान से शुरुआत हुई। राइट? मोदी केयर का प्लान क्या है? जनरेशन प्लान है। तो जनरेशन प्लान से शुरुआत हुई और कुछ कंपनीज बाइनरी प्लान लेके आई। आप देख रहे हैं बाइनरी के आगे मैंने लिखा है इन एंड आउट। इसका मतलब वो कंपनी आई, बंद हो गई। 5 to 8 years बैक अगेन सेम थिंग कंटिन्यूड। सिंगल लेवल पार्टी प्लान डाउन, जनरेशनल प्लान स्टेडी। जनरेशन प्लान को कुछ नहीं हुआ, सबसे स्टेडी इनकम जनरेशनल प्लान की ही बनी रही। साथ में आप देखेंगे जो कैश था, यहां पर क्रेडिट कार्ड आ गया। क्रेडिट कार्ड के बाद कैश ऑन डिलीवरी आ गया। यहां फिर एक बार वही हुआ, बाइनरी प्लान आए, कंपनीज आई, बाइनरी प्लान लेके फिर चली गई, क्योंकि बाइनरी प्लान 2-3-4 साल से ज्यादा लोग कंपनी मैनेज कर नहीं पाती है। कोविड में फिर एक बार ये सिंगल लेवल प्लान खत्म, पार्टी प्लान खत्म, जो कंपनीज पार्टी प्लान चलाती है। बाइनरी प्लान्स कंपनी लेके आई, कुछ लोग लालच में उन बाइनरी प्लान वाली कंपनीज के पास गए और फिर हमसे हाथ जोड़कर उन्होंने बोला, सर हमको वापस ले लो किसी तरह से, क्योंकि वो कंपनीज बंद हो गई। और साथ में आ गई यूपीआई। सब जानते हैं यूपीआई? तो पेमेंट मोड चेंज हुए, डिलीवरी में सिस्टम चेंज हो गया, कंपनीज के मॉडल्स बदलते रहे, लेकिन जनरेशनल प्लान वहीं का वहीं रॉक सॉलिड बन के रहा। अभी देखिए ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो है इंडिया में लगभग 12 लाख करोड़ की टर्नओवर तक पहुंचने वाली है 2026 में। 12 लाख करोड़। इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री, ह्यूज। मैंने आपको बताया था कुछ स्लाइड पहले कि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन के हिसाब से अगर डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस इंडिया में होगा तो लगभग 12 लाख करोड़ का बिजनेस होगा। ये 12 लाख करोड़ ई कॉमर्स 2026 में पहुंचने वाला है। 2026 ई कॉमर्स इंडस्ट्री विल बी दिस साइज। एक तो ये ई कॉमर्स जो है, हमारा जो कंपटीशन है ई कॉमर्स के साथ में है, हमारा कंपटीशन डायरेक्ट सेलिंग के साथ नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूं कि आपको डरना नहीं चाहिए? आपको डरना इसलिए नहीं चाहिए कि आपके पास एक ऐसी ताकत है जो अमेज़न के पास, फ्लिपकार्ट के पास नहीं है। आपके पास अपने चेहरे की ताकत है। आप जिसको पास जाते हैं, मोदी केयर के प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं, उनसे आंखों में आंखें डाल के अपनी कमिटमेंट देते हैं कि मैं इसको कंज्यूम करता हूं, ये क्रीम बहुत अच्छी है, ये चाय बहुत अच्छी है, ये साबुन बहुत अच्छा है, मैं इस्तेमाल करता हूं, नहीं पसंद आए तो देखिए समीर जी का सेटिस्फैक्शन गारंटी है, आप इसको वापस दे सकते हैं। ये ताकत अमेज़न के पास नहीं है। और अगर हमने और आपने मिलके सोशल मीडिया को हमारे कंज्यूमर के साथ कनेक्ट करके ये सेटिस्फैक्शन गारंटी डाल दिया, उस दिन आप अमेज़न से भी ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे। तो हमें गेम को बदलना पड़ेगा, राइट? हमें अपने काम करने के तरीके को बदलना पड़ेगा, हमें अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ेगा। ये सुनो, 4 चीजों पे कंपनी फोकस करेगी। सबसे पहला, सोशल सेलिंग। सोशल सेलिंग मतलब जो भी आप अपने फेसबुक से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से सेल्स करते हैं उसको बोलते हैं सोशल सेलिंग। व्हाट्सएप, जो भी आप इंटरनेट पे बेचते हैं उसको बोलते हैं सोशल सेलिंग। तो सोशल सेलिंग को हमको बिल्ड करना है।
समीर जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कल बोली है और मुझे लगता है कि अगर हम सिर्फ वही सुन लें जो कल उन्होंने बोला है और उसी पे काम करें तो ये बाकी और कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट्स के ऊपर पूरा हमको फोकस लेके आना है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि 1000 प्रोडक्ट्स, आई एम नॉट सेइंग 1000 प्रोडक्ट्स, आई एम सेइंग जस्ट चूज योर 20 प्रोडक्ट्स। आप अपने 20 प्रोडक्ट्स 20 प्रोडक्ट्स चूज कर लीजिए और इन 20 प्रोडक्ट्स में एक्सपर्ट बन जाइए एंड आई कैन प्रॉमिस यू कैन बिकम अ करोड़पति विद ओनली 20 प्रोडक्ट्स। यू डोंट नीड 1000। नंबर 3 होगा डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा डीपीज है, 14,000 डीपीज, लेकिन इंडिया में इस वक्त जरूरत है 1.5 लाख डीपीज की। अगर आपका चेक ग्रो करना है तो हमें डीपीज को ग्रो करना पड़ेगा और डीपीज खोलने पड़ेंगे। तो अगर इस मॉडल में डीपीज नहीं खुलते हैं तो किसी और मॉडल से खोलना पड़ेगा, लेकिन हमको डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाना पड़ेगा। जब डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता है तो बिजनेस बढ़ता है, बिजनेस बढ़ता है तो चेक बढ़ता है। यस और नो? SPBM, कल मिस्टर समीर मोदी ने भी आपको बताया कि SPBM हमारा जो सिस्टम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस सिस्टम को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी का एक सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो कीजिए, उसी सिस्टम के हिसाब से आगे बढ़िए। अगर आप अपने सिस्टम्स बनाएंगे तो हम सब बिखर जाएंगे। कंपनी का एक सिस्टम होना चाहिए और पूरे हिंदुस्तान में वही सिस्टम फॉलो होना चाहिए, क्योंकि आपकी टीम पूरे इंडिया में है, सिर्फ आपके स्टेट में नहीं है। कितने लोगों ने माय मोदी केयर शॉप खोला है? कितनों लोगों ने माय मोदी केयर शॉप से फॉरवर्ड किया है लोगों को? कितने लोगों को माय मोदी केयर शॉप से ऑर्डर मिला है अभी तक? तो ये नंबर्स अभी बहुत कम है। आपका बिजनेस आने वाले टाइम में, अगर मैं बोल रहा हूं 40-50% बिजनेस ऑनलाइन से आने वाला है, तो समझ लीजिए माय मोदी केयर शॉप से आने वाला है वो। करेक्ट? तो ये आपकी फ्यूचर दुकान है। दिस इज योर फ्यूचर शॉप। फ्यूचर शॉप का ये मतलब नहीं है कि आप फ्यूचर में जब होगा तब खोलेंगे। अगर आप आज उस पर काम नहीं करेंगे तो आपकी दुकान शोरूम नहीं बनेगी। रोड टू फ्रीडम ऐप, इट हैज मेनी फीचर्स। आप उसी से पूरा बिजनेस ट्रैक कर सकते हैं अपना। आप वहीं से अपने लोगों को कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं फ्रॉम देयर इटसेल्फ। इट्स अ वेरी पावरफुल टूल। वी आर गिविंग यू अ फेसबुक बिजनेस पेज वेरी सून। वाओ बोल रहे हैं, लेकिन आई एम श्योर काफी लोग जानना चाहेंगे ये है क्या। इसमें क्या होगा कि जब आप फेसबुक, सबके पास फेसबुक है, तो मोदी केयर आपके लिए अब एक फेसबुक फॉर बिजनेस क्रिएट करेगी, एक पेज क्रिएट करेगी जो होगा फेसबुक फॉर बिजनेस। ओके? जब भी मोदी केयर का फेसबुक पे कोई पोस्ट आएगा तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो आपके फेसबुक बिजनेस पेज पे वो पब्लिश हो जाएगा आपके MMS के लिंक के साथ। अभी ना ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, अभी ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज, ये जो हमने सोच के कर दिया है, ये दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में, इंडिया छोड़ दीजिए, ग्लोबली किसी कंपनी ने सोचा भी नहीं होगा। अभी बहुत जल्दी हम आपको ये टूल देंगे। इसमें क्या होगा, आप लाइफस्टाइल सेंटर पर जाएंगे, अपने प्रोस्पेक्ट को एक चश्मा पहनाएंगे, ऑक्यूलस वर्चुअल रियलिटी ग्लास आप पहनाएंगे, उसको हमारा डिस्कशन रूम जिसको बोलते हैं वहां पे बिठा दीजिए। सामने स्क्रीन होगा, उन्होंने चश्मा पहना हुआ है और चश्मे से उनको ये नजर आ रहा है, मोदी केयर का ऑफिस नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं तो मोदी केयर का रिसेप्शन नजर आ रहा है। वो चल रहे हैं वो। उन्होंने चश्मा पहना हुआ है, सोचिए, चश्मा पहना हुआ है और वो चल रहे हैं। सामने रिसेप्शन आता है, एक लेडी हमारी यूनिफॉर्म में, बेहतरीन यूनिफॉर्म है, इसमें खड़ी हुई हैं, उनको मौली बांधती हैं, पूछती हैं, यस सर, गुड मोदी के मॉर्निंग, क्या कर सकती हूं मैं आपके लिए? और फिर उनको बोलती हैं अगर आपकी कोई विश है तो वो विश यहां इस विश ट्री के साथ मांग लीजिए। जब वो विश करते हैं तो मौली बन जाती है इस विश ट्री के ऊपर। उसमें आपका विश, जिस तरह से हमारे लाइफस्टाइल सेंटर में होता है उस तरह से विश पूरा होता है। फिर वो आपसे बोलती हैं कि कौन से रूम में जाना चाहेंगे। अच्छा, जब आप रिसेप्शन पे गए हैं तो ऊपर एक बहुत बड़ा वीडियो प्ले हो रहा है, समीर जी वेलकम कर रहे हैं वहां पर आपको। ओके? तो आपसे पूछती हैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन रूम में जाना है या लेगेसी रूम में जाना है। लेगेसी मतलब जो मोदी फैमिली की लेगेसी है, हेरिटेज रूम, उसमें जाना है, या आपको लीडर के टेस्टिमनी रूम में जाना है, या ऑडिटोरियम में जाना है। आप बोलते हैं मुझे ऑडिटोरियम में जाना है, तो आपको जाके वो सीट पे बिठा देती हैं। आपके सामने एक वीडियो चलता है या एक पर्सन आपके सामने आके स्टेज पर आके आपको एक प्रेजेंटेशन देता है, जैसे मैं दे रहा हूं। दिस इज ऑल हैपनिंग इन योर ग्लासेस। ये सब आपके ग्लासेस के अंदर हो रहा है। फिर आप जाते हैं लेगेसी रूम में, वहां समीर जी चूज करते हैं तो समीर जी की स्टोरी आती है। सामने आपके एक हेरिटेज बुक है, आप उसके पन्ने पलटते हैं। पीछे जाते हैं तो राय बहादुर जी की स्टोरी आती है, फिर के मोदी जी की स्टोरी आती है, कैसे समीर जी ने इस कंपनी की शुरुआत की, ये आता है। ये प्रोस्पेक्ट का परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन है।
ये नए तरीके का परिवर्तन है। प्रोडक्ट के डेमो रूम में जाते हैं तो आपको सारी कैटेगरीज ऐसे नजर आती है। आप बोलते हैं स्किन केयर, तो स्किन केयर का स्क्रीन आपके सामने खुल जाता है। आप यहां खड़े हुए हैं, यू टच द स्क्रीन एंड स्किन केयर विल प्ले। आपके सामने प्रोडक्ट्स आएंगे, हेम्प लैब, एंटी एजिंग। आप हाथ से उन प्रोडक्ट्स को हटा रहे हैं और वो प्रोडक्ट्स आपके दूसरे प्रोडक्ट सामने। जिस प्रोडक्ट को आप क्लिक करेंगे उस प्रोडक्ट का डेमो चल जाएगा सामने। टेस्टिमनी रूम, संजय जी आपकी फोटो है, देखिए। इस रूम में आप जाएंगे, आप बोलेंगे 9 to 5 जॉब, तो 9 to 5 जॉब के लीडर्स की लिस्ट आ जाएगी। जिस लीडर के ऊपर आप क्लिक करेंगे उस लीडर का उस सामने वाले स्क्रीन पे जहां आपको संजय जी नजर आ रहे हैं उनका टेस्टिमनी सुनाई देगा। यू आर स्टैंडिंग इनसाइड अ हॉल। इमेजिन कर पा रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं आपको? और इस टूल को हम ऑक्यूलस को हमारे लीडर्स को भी देंगे, जो लीडर्स अपने साथ लेना चाहें तो ये लीडर्स को भी देंगे। बिकॉज मेरा ये मानना है अगले 3 से 4 साल में यही परिवर्तन होने वाला है। परिवर्तन की प्रेजेंटेशन ही यही होगी, क्योंकि आज के प्रॉस्पेक्ट के पास टाइम नहीं है। अगर आपको उसका अटेंशन चाहिए तो उसको बांध के रखना पड़ेगा। लेकिन प्रोडक्ट फोकस इज द अल्टीमेट बिजनेस रियलिटी। अगर आपने प्रोडक्ट के ऊपर फोकस नहीं किया, अगर आपने सेलिंग के ऊपर फोकस नहीं किया, अगर आप सिर्फ लॉयल्टी और रीपर्चेज बेचते रहे तो कंप्लेंट मत कीजिएगा हमें आके कि आपका चेक नहीं बढ़ा। लॉयल्टी रीपर्चेज टूल्स हैं, अच्छे टूल्स हैं, कंपनी उनको रखेगी, आपकी हेल्प के लिए रखेगी। लेकिन सिर्फ लॉयल्टी और रीपर्चेज से आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। आपका बिजनेस बढ़ेगा प्रोडक्ट्स की डेमोन्स्ट्रेशन से, प्रोडक्ट्स की प्रमोशन से। जब मैं बोल रहा हूं सोल्यूशन बेस्ड सेलिंग, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फोकस कीजिए कुछ कैटेगरीज पे। अगर आप किसी विमेन के पास जा रहे हैं, विमेन कंज्यूमर के पास में या प्रॉस्पेक्ट के पास, तो विमेन हेल्थ पे फोकस कीजिए, चाइल्ड हेल्थ पे फोकस कीजिए, क्योंकि वो अपने बच्चों के बारे में अपने से ज्यादा सोचती हैं। कार्डियक हेल्थ के बारे में किसी को, आप किसी थोड़े से मिडिल एज किसी आदमी को मिलते जाते हैं तो कार्डियक हेल्थ की बात कीजिए, ब्रेन हेल्थ की बात कीजिए, डाइजेस्टिव हेल्थ, बोन। ये सिर्फ एग्जांपल्स बता रहा हूं मैं आपको। यहां से शुरू होइए, इससे शुरू मत होइए कि देखो जी दिन भर के डेली नीड्स के सामान हमारी कंपनी लेके आती है, घी तेल, कुछ नहीं करना है आपको दुकान बदलने। ये मत करिए, ये मत करिए। अगर आप ये नहीं भी करते हैं, मैं आपको गारंटी से बोलता हूं आपकी टीम में 80% लोग यही करते हैं। ये सुनो, तो इसको बदलेगा कौन? कौन बदलेगा इसको? हु विल चेंज दिस? बोलो, आई विल चेंज दिस। हु विल चेंज दिस? हु विल चेंज दिस? यू हैव टू, बिकॉज अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो आप चेंज हो जाएंगे। प्रोडक्ट बंडल्स ऑलरेडी आ गए हैं, आपको दिख जाएंगे। अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो दिस इज ऑलरेडी देयर, आप इसमें चूज कर सकते हैं कोई भी बंडल। मेंस हेल्थ, तो मेंस के प्रोडक्ट एक ही झटके में आपके सारे उसमें आ जाएंगे, ऑर्डर में आ जाएंगे। दिस यू कैन ट्राई टुडे, इट इज ऑलरेडी लाइव। एक बहुत ही एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स क्लब आपके लिए लेके आ रहे हैं, जिसको मैं 1 सेकंड में दिखाऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। और सोचिए, जो हमारे लॉयल कंज्यूमर्स होते हैं, अगर हम उनको मोदी केयर प्रोडक्ट्स के अलावा कुछ ऑफर करें कि वो जितना परचेज करें उसके हिसाब से उनके पॉइंट्स बने और पॉइंट्स से वो कुछ और प्रोडक्ट ले पाएं जो मोदी केयर के प्रोडक्ट्स ना भी हों, तो चलेगा। यानी कुछ कोई स्ट्रॉली बैग हो सकता है, बैग हो सकता है, चादर हो सकती है, डिनर सेट हो सकता है, फोन हो सकता है, वगैरह वगैरह। राइट? 18,000 पिन कोड्स वी सर्विस टुडे इन इंडिया। 18,000 पिन कोड्स। 18,000 पिन कोड्स इज एज मच एज Amazon। जितने Amazon पिन कोड सर्विस करता है उतने ही पिन कोड्स हम सर्विस करते हैं। लेकिन हमें चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स, जिससे हमारा सामान आगे तक कंज्यूमर के पास तक पहुंच पाए। तो जब आप किसी को घर पे ज्वाइन कराते हैं तो वहां पे क्या होता है? आपने मान लीजिए 5 लोगों को साथ होम मीटिंग किया, 2 लोगों ने बोला यस आई वांट टू ज्वाइन, तो आप क्या करते हैं? उनका KYC लेते हैं, उनको ज्वाइन कराते हैं। फिर ऑर्डर कैसे करते हैं उनका? है कोई तरीका आपके पास उसी वक्त ऑर्डर करने का, उसी वक्त उनको सामान देके उनका किट उनके पास दे देने का? नाउ इमेजिन करिए कि हम आपको एक ऐसी फैसिलिटी दे दें, कंपनी का सिस्टम दें, कंपनी का सिस्टम जिसमें आप एज अ कंसल्टेंट, आप DP नहीं है, बट एज अ कंसल्टेंट आप 0 BV का सामान अपने पास रख पाए। तो सोचिए, आपके पास में मान लीजिए 20,000 रुपए का 0 BV का सामान पड़ा हुआ है। 0 BV, हाँ, BV किसी को नहीं मिला है अभी। आपने खरीदा, कंपनी ने आपको 0 BV का सामान दिया। ये सामान लेके आप होम मीटिंग में 3 किट अपने साथ ले गए, 3,000 3,000 3,000 का 3 किट्स अपने साथ ले गए, 60-70 PV बना दिया उसका। ओके? और जैसे ही ज्वाइनिंग के लिए 2 लोगों ने हाँ किया, टू पीपल,
दो लोगों ने बोला यस, तो आपने वहीं केवाईसी किया, वहीं अपने फोन से उनको बिल किया, उनको बीवी मिला, उनको एसएमएस आया, एसएमएस पे इनवॉइस आ गया, वहीं पे आपने अपनी गाड़ी में किट रखा हुआ था 3,000 रुपए का 3, उसमें से 2 किट टेबल पे रखा, रिबन बंधा हुआ है, रिबन खोला, किट ओपनिंग सेरेमनी कर दिया. इमेजिन इफ दिस हैपेंस, व्हाट विल हैपन? दिस इज कमिंग टू यू नेक्स्ट मंथ. वी आर लॉन्चिंग दिस फॉर यू. वी विल टेस्ट इट इन सम मार्केट्स और उसके बाद हम इसको और एक्सपैंड करेंगे. वी आर ऑल्सो लुकिंग एट ओपनिंग आजादी सेंटर्स इन द टाइम्स टू कम. आजादी सेंटर एक सर्टेन टाइटल के लीडर्स के ऊपर के लिए है. तो अभी हम रेड डायमंड एंड अबव सोच रहे हैं कि रेड डायमंड एंड अबव लीडर्स के लिए एक आजादी सेंटर का कॉन्सेप्ट हम लेके आ रहे हैं. सारे रेड डायमंड एंड अबव लीडर्स नॉर्मली एक ऑफिस मेंटेन करते हैं, लेकिन ये सारे ऑफिसेज एक जैसे लगने चाहिए. दे शुड ऑल लुक द सेम एंड दे शुड बी, बिकॉज दे आर रेड डायमंड लीडर्स एंड अबव, दे शुड बी कंपनीज ऑथराइज सेंटर्स. ये सुनो, 4 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा. 4 चीजों पे फोकस करना है. सबसे पहले, प्रोडक्ट हमारी रीढ़ की हड्डी है, इट्स आवर बैकबोन. प्लीज चूज योर 20 प्रोडक्ट्स टुडे, नॉट टुमारो. आज ही चूज करिए. कोई भी मीटिंग मोदी केयर की, कोई भी मीटिंग विदाउट प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन या प्रोडक्ट के बारे में बात करे बिना आप नहीं करेंगे. आज से शपथ ले लीजिए. टेक अ प्रॉमिस टू योरसेल्फ, नॉट टू मी. मेक सोशल सेलिंग अ वे ऑफ लाइफ. अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए सोशल सेलिंग को. नहीं तो मैं आपको बोल रहा हूं, आप इस दुनिया के लिए इररिलेवेंट हो जाएंगे 2 साल के अंदर अंदर. 2 years you will not remain a good earning direct seller if you don't embrace this change. Number 3, use and promote all tools. Number 3, all company tools are for you. Company tools अपने लिए नहीं बनाती है. Number 4, PPV 100 PV club, इसको मिस नहीं करने का है. So is this making sense to you? तो क्या आपको लग रहा है कि आपकी आजादी एक्सेलरेट होगी इससे? Are you all feeling powerful now? Are you feeling that you've joined a fantastic company which is going to grow your check to those heights in the future? Are you all ready to give your everything in the next 2 years to become multi-millionaires? Are you ready?